गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री भागवत गीता यथारूपम कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म अध्याय 5वां भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी अमृत की वर्षा। मित्रों, अमृत की वर्षा में स्नान करना ना भूलें, भागवत को जरूर ग्रहण करें। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म योग चल रहा है। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको शांति तथा अभय का पद है, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको वाणी सुनाई थी। अब अध्याय 5 प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता यथारूप बहुत सुंदर 18 अध्याय प्रारंभ हो चुके हैं। आज अध्याय 5 चल रहा है। मित्रों, स्वर कर्माणि हि अमंसाः संन्यास्यास्ते सुंकवंशी अनवद्वारे अपूरे देहि नव अकुर्वन्नः कार्यनः। मित्रों, स्वर समस्त कर्माणि कर्मों को अमनसा मन से संन्यास्य त्याग कर आज से रहता है। सुखम सुख में वसी सैमी नौ द्वारे वाले अपूरे नगर में देही देवान आत्मा ना नहीं एवं अनिश्चय ही कुर्वन करता हुआ ना नहीं कार्यन करता हुआ। अनुवाद: जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक संसार में बिना कुछ किए या कराए सुखपूर्वक रहता है। मित्रों, बहुत सुंदर अनुवाद है श्लोक का। जब देहधारी यानी कि हम और आप, जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्राकृतिक को वश में कर लेता है, मतलब जो प्राकृतिक को देखता है उसके ऊपर वशीकरण कर लेता है, उसकी सेवा करके उसको समझ लेता है, वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मतलब मन से उन सभी जो उसको नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए उसका त्याग कर देता है। प्राकृतिक का जो भी मौसम है, धूप है, छांव है, ये प्राकृतिक की जो भी लोगों के प्रति, प्राणी के प्रति आसक्त होती है, वो जब वो उस पे वश में कर लेता है तो वो मन से समस्त, अपने मन से समस्त सारे कर्मों का परित्याग कर देता है। सारे कर्म त्याग कर
तब वह 9 द्वारों वाले नगर, भौतिक शरीर यानी कि 9 द्वार, प्राण हनन के भी 9 द्वार बतलाए गए हैं मित्रों। आपको कई बार बतलाया गया था, हमारे प्राण जब निकलते हैं 9 द्वारों से निकलते हैं। मुक्ति का द्वार जो है वो 10वां द्वार है। तो तब वह 9 द्वारों वाले नगर, भौतिक शरीर यानी कि हमारा ये जो है 9 द्वार वाला, इसके 9 द्वार हैं, ये भौतिक शरीर कहलाता है। और भौतिक शरीर का मतलब होता है कि नाशवान है, में बिना कुछ किए या कराए सुखपूर्वक रहता है, मतलब उससे जो है शांति उसको मिल जाती। तात्पर्य, देहधारी जीव आत्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा सर्वत्र संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को अशरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत में के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुण्य प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है वह तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलंब हो जाता है। ऐसे असंयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य चल रहा है मित्रों। 9 द्वारे पूरे देही हंसो हो, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। बता रहे हैं कि ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पूरे देही यानी कि पूरे शरीर में, 9 द्वारे पूरे देही हंसो ले जाता बही, वसी असुर से लोक से स्थावर से चर से चाह। अर्थात मित्रों, जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों से युक्त है। 2 आंखें, 2 नथुने यानी कि 2 आंखें होगी, 2 नाक होगी, मतलब 2 छेद नाक के हो गए, 2 कान हो गए, 1 मुंह हो गया यानी कि 2 और 2 4 और 2 6, 1 मुंह 7, गुद्दा यानी कि मल द्वार 8 तथा उपसत मूत्र द्वार 9 हो गए मित्रों। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। सवेस्ता सवतर उपनिषद 3 और 18 में अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शरीर के ब्रह्मा तथा आंतरिक दोनों कर्मों से युक्त रहता है। ना कर्ततम ना कर्माणिया लोकसः सुरजातीय प्रभु, ना कर्म फल संयोग ना स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना नहीं अकर्ततम कर्तापन या स्वामित्व को, ना तो अकर्माणी कर्मों को अलोक से लोक के सुजाति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी, ना तो कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को स्वभाव प्राकृतिक के गुण तू लेकिन परवर्तते कार्य करते हैं। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा ना तो कर्म का
सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल ही रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक का अनुवाद है मित्रों कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा, जो हमारे अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव आत्मा, जो आत्मा जिसका साक्षात्कार के लिए वही ईश्वर है, बार बार कहा गया। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी मतलब हमारा जो पूरा देहधार है, उसका जो है जीव आत्मा ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो तो मन की सारी स्थिति होती है मित्रों। वो तो जो हमारा जीव आत्मा है, वो आत्मा तो हरि भजन में ही जो है व्यस्त रहता है, तो करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। उससे वो आपके कर्मों का फल भी नहीं देगा, ना उसकी रचना करता है। यह सब तो प्राकृतिक के गुणों द्वारा ही किया जाता है। मतलब प्राकृतिक के जो 3 गुण बतलाए गए मित्रों, ये उसी की देख रेख में शरीर हमारा सारा कार्य करता है। तात्पर्य जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह पदार्थ से भिन्न है, जो भगवान की अपरा प्राकृति है। संयोग वश प्राकृति या जीव अनादिकाल से अपरा प्राकृतिक के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर का भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेकों कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान की शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों का तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रक्त प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त आसंति से उसकी रक्षा हो सकती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नादते कस्य चित्त पाप ना चैव सुकृत विभू आगे नाविर्त ज्ञान तेन अमुहानित जनतो। ना कभी नहीं आदते स्वीकार करता है काश्य चित्त किसी का पापम पाप ना तो अच्छा अभी निश्चय ही सुकर्त्रम पुण्य को अविधि परमेश्वर अज्ञान से अवरतम आच्छादित ज्ञानम ज्ञान तेन उससे मोहांति मोहग्रस्त होते हैं जनतो जीवगण। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 5 कर्म योग। मित्रों, कौन सा कर्म योग? इस भागवत के अंदर 2 कर्म योग बतलाए गए थे। ये 5वें अध्याय में कर्म योग की व्याख्या चल रही है। कृष्ण भावना भवित कर्म, मतलब कृष्ण भगवान के प्रति जो कर्म किए जाते हैं उसकी यहाँ पे उल्लेखना हो रही है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को, यानी कि, और मैं अनुवाद करके बतला रहा हूं श्लोक का, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। बहुत सुंदर अनुवाद। मैं इसका तात्पर्य बतलाता हूं मित्रों। परमेश्वर जो ईश्वर है वो तो यानी कि करण कराण आपे आप, मतलब ये सब जो सृष्टि है
उसने ऐसी रचना करी कि ऑटोमेटिक अपने आप ये शरीर, अपने आप ये संसार, रात होती दिन होती है, प्रकाश होता है, छाँव होती है, धूप होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, खेत लहराते हैं, सूख जाते हैं, त्वचा भी सूख जाती है, कभी हरी भरी हो जाती है। तो मित्रों कहने का ये है कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, यानी कि आपने दुनिया भर के पाप किए, अब इस संसार में घोर कलयुग के अंदर इतने पाप हो रहे हैं कि हम कहते हैं कि प्रभु आपके आप नहीं सुन रहे हैं, आप जो है इतना घोर पाप है इसको नहीं देख रहे। वो कह रहे कि पाप अब पुण्य का मेरे को कोई प्रभाव नहीं है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, मतलब अगर आप पाप कर रहे हो तो परमात्मा उसका हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे उग्रवाद फैला हुआ है, मार काट, अत्याचार, हमारी दृष्टि में वो पाप है, लेकिन उससे हरि का कोई लेना देना नहीं है। वो उस पाप को ग्रहण नहीं करता, ना पुण्य को। वो पुण्य भी कर लो तो वो भी नामात्र, वो पुण्य को भी ग्रहण नहीं करता। किंतु यानी कि उसके अलावा सारे देहधारी जीव, जितने भी अजीवधारी हैं, अज्ञान के कारण, मतलब अज्ञान के वश में कारण मोहग्रस्त रहते हैं। मतलब इन सब चीजों से उनका मोह होता है, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। मतलब वास्तविक ज्ञान क्या है मित्रों, बहुत सुंदर इसमें अनुवाद है। तात्पर्य इसका ये है, मैं उच्चारण करके जो बतला रहा हूं कि तात्पर्य बतलाया जाएगा। कहने का उनका ये है कि ये सब जो सृष्टि चल रही है, ये आप इसके रचयिता है, यानी कि जो संचालन हो रहा है इस वक्त वो स्वयं आप करते हैं। चलना आपको पड़ेगा, बारिश से भीगोगे, बचने के लिए छाता लगाना पड़ेगा। इस प्रकार जो कुछ करते हैं आप, पाप करेंगे तो उसके भागीदार आप हैं, पुण्य करेंगे तो पुण्य के भी भागीदार आप हैं। मैं तो केवल मोक्ष का दाता हूं। भौतिक संसार से सारे सुख को समाप्त करके सुख दुख से रहित हो जाइए, मेरी शरणागत लीजिए, मेरा सुमरण कीजिए, तो ये भौतिक संसार से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर पाप पुण्य कहां रह गया, केवल सनातन धर्म रह जाएगा। तात्पर्य इसका ये हुआ। तो मित्रों, तात्पर्य अब हम बतलाते हैं कि हमारे भागवत में इसका क्या विस्तार है। विर्भु का अर्थ है परमेश्वर। विर्भु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, मतलब इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं, असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। यह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता है। बहुत सुंदर इसमें बतलाया जा रहा है मित्रों, लेकिन इसका उच्चारण मुझे करके बतलाना होगा। आपके समझ से थोड़ा सा ये विचलित है, कोई बात नहीं, इसका हम साथ के साथ इसका उच्चारण भी, तात्पर्य का उच्चारण कर देते हैं। विभु, विभु का अर्थ होता है परमेश्वर, प्रभु। हम प्रभु बोल देते हैं, एक्चुअली में उसका शुद्ध संस्कृत में होता है विभु। तो प्रभु का यहाँ पे चलन चल रहा। प्रभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, यानी कि इससे ऊपर का कोई ज्ञान नहीं है। असीम जैसे कहते हैं ना, प्रभु आपकी असीम कृपा है, मतलब सब पूरी सर्वश्रेष्ठ कृपा आपकी है। तो वही परमेश्वर है जो असीम ज्ञान है। मतलब परमात्मा से ऊपर कोई भी ज्ञान काम नहीं करता है। जैसे कि भागवत गीता से ऊपर कोई पाठ्यक्रम नहीं है। आपका ब्रेन भी यही तक सीमित है, इससे ऊपर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, चाहे कितने भी आप ज्ञानी क्यों ना हो। परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, मतलब जो धन संपत्ति आपके पास एकत्र है, करोड़ों अरबों खरबों, बल, आप बहुत बड़े बलधारी है, रावण जैसे। यश, आपके अंदर बहुत यश है,
बहुत ही आपके अंदर काबिलियत है, सौंदर्य है, मतलब बहुत सुंदर हैं आप, खूबसूरत हैं आप, तथा त्याग से युक्त है और बिल्कुल त्याग से युक्त है। यानी कि ये सब चीजें जो है इस संसार में प्रचलित है, चलती है, तो त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अवचलित रहता है, मतलब परमात्मा जो है उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो आत्मा तृप्त है, आत्मा में विलीन रहता है, आत्मा में आनंदित रहता है, आत्मा में वो सारा खोजबीन करता है, तो अवचलित रहता है, मतलब इन सब चीजों से वो परे है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, मतलब ना किसी के लिए अच्छा करेगा और ना किसी के लिए बुरा करेगा। वो स्वयं हमारे तीन जो गुण है कर्म, उसके अनुसार रजो तमो और सतो गुण, इनकी देन है जो हम सोच समझ के उस मार्ग को, आगे पता है अग्नि है, आगे पता है जल है, आगे पता है कांटे हैं, टूटा फोड़ा है, तो हम जानबूझ के उस पर चलेंगे तो दुख पाएंगे। तो मित्रों, उस परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता परमात्मा, ऐसी परिस्थिति आप उत्पन्न नहीं करता। आपूति जीव अज्ञान से मोहित होकर, मतलब जो अज्ञान के वक्त, अज्ञानता क्या है कि परमात्मा को ना समझना, केवल अपने शरीर को परमात्मा से जोड़ने की चेष्टा करना कि यार मेरे को दुख हो रहा है, हरि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, जब मेरे शरीर में इतना कष्ट हो रहा तो हरि महाराज क्या है, उनको क्या करना है। यही अज्ञानता है मित्रों। इस अज्ञान से आप बाहर निकलिए, फिर देखिए आप, तो जीव अज्ञान से मोहित, हम अज्ञान से मोहित हैं कि हम अपने आप को, हम अपने शरीर को गिनते हैं, हम अपने आप को गिनते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, और भगवान को उसका साक्षी मान लेते हैं। बिल्कुल गलत मित्रों, क्योंकि हरि तो आपकी वो पूर्ति जरूर करेंगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। वो जो तुम्हारा कर्म है, भगवान की भक्ति में अपना कर्म कीजिए, उसका फल स्वरूप आपको जो प्राप्त होगा, जब आप कुछ ऐसे कर्म भौतिक संसार के नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन कई बार क्या है कि हमारी माताएं बहनें, मेरे दोस्त मित्र गण सब कहते यार हमने बहुत अच्छा किया, तो उसके विपरीत में हमें जो है बुराई मिली, उसके पीछे भी बहुत बड़ा महत्व है। पिछले जन्म का लेना देना भी होता है। कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ऐसे अनजाने में पाप हो जाते हैं जिसको हरि कृपा करके उस पाप को धो देते हैं, उस पाप से मुक्त करा देते हैं। उसको वो जब मुक्त कराते हैं उसमें थोड़ा कष्ट होता है, तो उसका हम हरि के ऊपर हम उसका रोपण कर देते हैं। गलत, उनकी कृपा से ही आपका वो कष्ट कर रहा है। मान लीजिए मैंने दवाई लगाई, कुछ दिन दर्द रहा, उसके बाद ठीक हो गया, तो हरि कृपा हुई ना। तो जीव के लिए विशिष्ट परिस्थितियां नहीं उत्पन्न करता। आपूति जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी यानी कि आपको पता है परे का ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, आकाश क्या है, तारे क्या है, सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, सब आपके सामने, सब अपनी दृष्टि से आप देखते हो। धरती क्या है, इनमें से कोई चीज आप नहीं बना सकते, वही ईश्वर है, वही आदि शक्ति है। तो कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। वो अपने आप को अहंकार, अहम और अपनी जो छोटी अपनी शक्ति जो है उसके अंदर वो अपने आप को बलधारी समझता है। क्या आप सूर्य अस्त हो जाता है तो आप सूर्य उगा सकते हैं? क्या सूर्य की किरणें ला सकते हैं? क्या आप उजाला कर सकते हैं? बिल्कुल आपके हाथ में कुछ नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, यानी कि तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। जो आप अगर भगवान के विरुद्ध चलते हैं, अहंकार के वश में जाते हैं, तो वो समझ लो अज्ञानता के वशीभूत आप हो गए। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है।
सूर्य शक्ति भगवान है, चंद्र शक्ति भगवान है, बाकी सारे जो 5 तत्व में हरि महाराज के स्वर शक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। यानी कि जो जीव आत्मा है भगवान प्रभु अर्थात स्वर्ग है, यानी कि किंतु जीव नहीं है। भगवान स्वर शक्तिमान है, लेकिन जीव जो है, जो इस संसार में जीव आत्मा वो नहीं है, वो उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, परसेंटेज गिनी नहीं जा सकती है। भगवान विर्भु अर्थात स्वर्ग है, यानी कि वो स्वर्ग तक के उनकी पावर है, किंतु जीव अणु है मात्र। कि प्रभु जो है अर्थात प्रभु स्वर्ग है, यानी कि पूरे संसार पूरे विश्व 14 लोक तक उनकी शक्ति प्रबल है, किंतु जीव अणु है। मतलब जो हम लोग हैं एक कण के बराबर है, मतलब जो हम एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, तो हरि उस कण को भी पहचान लेते हैं जो उनके भक्त होते। अन्यथा ये प्राणी तो तुच्छ प्राणी है, एक कण के बराबर है, एक अणु के बराबर है, किंतु जीव अणु है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है। जो जीव आत्मा वो इच्छा के ऊपर प्रबल है, वो उसकी प्रबलता इच्छा शक्ति के ऊपर ही चलती है। इच्छा शक्ति आप उसका वशीकरण कर लेंगे तो प्रभु से जुड़ जाएंगे, तो शक्ति है। किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। ऐसी शक्ति भगवान के द्वारा भक्ति से ही प्राप्त होती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, जब उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमारी इच्छा संपूर्ण नहीं होगी, तो मित्रों परमात्मा से आप नहीं जुड़ पाएंगे। पहले स्वयं आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लीजिए, फिर हरि से जुड़िए। स्पष्ट लिखा है कि भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने, यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम। किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। यानी कि जो जीव है, अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, मतलब अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा मोहित खत्म कर देता है, मोहग्रस्त हो जाता है, मोह बिल्कुल त्याग देता है, तब भगवान कहते हैं कि तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। जब तक हम इस भौतिक संसार का त्याग नहीं करेंगे, इससे मोहग्रस्त नहीं करेंगे, तब तक भगवान के प्रति हमारा ध्यान नहीं लगेगा, चूक जाएगा। स्पष्ट ईश्वर कह रहे हैं। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यानी कि किंतु किसी परिस्थिति में, मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विशेष में मतलब बहुत विशेष है भाई, बहुत जरूरी है, मैं इच्छित मतलब बहुत जरूरी इच्छा, इच्छित कर्मों यानी कि बहुत ये कर्म करना जरूरी है, कर्मों तक तथा फलों के लिए, मतलब उस कर्म करने के पश्चात उन फलों के लिए उत्तरदायी परमात्मा नहीं होता, उसके भी उत्तरदायी आप हैं। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, अगर उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसमें हरि महाराज का कोई दोष नहीं, आपका और हमारा ही दोष है। कहीं ना कहीं से हम भूल चूक कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी मोह के वजह से हम जो है उसमें आसक्त हैं और भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मित्रों। तो कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, भगवान उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। उस परिस्थिति को वो कहता है यही सब कुछ है, तो उसको उस तरीके से मान लेता है ना, परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है, कहता है यही है भाई, क्या करें, या तो देहधारी है, सब कुछ झेलना पड़ेगा, मान लेता है। और जीवन के
क्षणिक दुख मतलब बहुत कम मात्रा में जो दुख होते हैं तथा सुख भोगता है, भगवान परमात्मा रूप जीव का चिरं संगी रहता है। फलत वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझता है जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को जीव को वध करने के लिए इच्छा सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करता है। अब मैं भक्ति में तो निपुण हूं नहीं और मैं सोचता हूं कि मैं स्वर शक्तिमान हो जाऊं, मैं गद्दी लगाऊं, मैं ये कर लूं, मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं होगा। आपन सोची होत नाही प्रभु सोची तत्काल। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। आपन सोची होत नाही, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है। आपन सोची होत नाही, यानी कि जो हम सोचते हैं वो होता क्यों नहीं है प्रभु। आपन सोची होत नाही प्रभु सोची। अब भगवान सोचते हैं, प्रभु सोची तत्काल। अगर ईश्वर चाहे, ईश्वर सोचे तो तत्काल उसी वक्त वो कार्य पूर्ण हो जाता है। तो ईश्वर के बगैर आप पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ श्लोक बहुत सुंदर कि आपन सोची होत नाही प्रभु सोची तत्काल। अंत व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। वह निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालता, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करता है और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। ऐतव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसहायु होवे साधु कर्म कार्यतियता यम भव लोक भवा उन्नति निशते। ऐसे एवा साधु कर्म कार्यतिहा समाधो अनिनिक्षते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है जिससे वह ऊपर उठे। अब भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है जिससे वह नरक जाए। बहुत सुंदर मित्रों। निनिश्चिते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है, मतलब भगवान आपको वो इसलिए प्रेरणा देते हैं कि मेरे प्रति आप ध्यान लगाओ। भगवान जीव को शुभ कर्मों यानी कि अच्छे कर्मों की सलाह देते हैं, इसलिए प्रवृत्त करता है। यानी कि कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है कि अच्छे कर्म करिए। क्यों करता है आगे सुनिए। जिससे वह ऊपर उठे, कि जो सद्भाव तेरे अंदर है, जो भौतिक संसार से बुरे कर्मों में जुड़ा हुआ, उससे ऊपर उठ, तभी भगवान आपकी सहायता करते हैं। तो भगवान उसे अशुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करता है कि जो अशुभ कर्मों में तू जुड़ा हुआ है इसको छोड़ दे, इसका त्याग कर दे, जिससे वह नरक जाए। यानी कि भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए, यानी कि आप कहते हो कि हे मैंने कहा कि भाई आप इस कर्म को छोड़ के ये कर्म कीजिए, ये पाप कर्म है, ये सनातन धर्म से विरुद्ध है, आप इस कर्म को कीजिए। तो परमात्मा जो कर्म करोगे आप उसमें थोड़ा सा धक्का लगा देते हैं। आपको ना तो बुरा कर्म करने में वो सहायता करेंगे, ना अच्छा कर्म करने में सहायता है। वो स्वयं आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा करना होगा। तो भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है, यानी कि वो अशुभ ऐसे गंदे कर्मों में लगा हुआ। परमात्मा कहता तथास्तु, जाओ ऐसे कर्म करो, तो जिसके कारण वह नरक में जाता है। कौशितकी या उपनिषद 3:8 में अग्गो अंतुर निशोहद मातमन दुख सुख दहो। बहुत सुंदर श्लोक है ये मित्रों, छोटा सा है। आज्ञो अंतुर निशोह
मातमन सुख दुखो, यानी कि सुख और दुख ईश्वर प्रेरित हुआ, गच्छेत स्वर्ग वासव भरमेवाचा। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म चल रहा है, अध्याय 5 चल रहा है मित्रों। तो जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। इस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि अपरवर्ती के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने आश्रितत्व की अलघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने के स्वरूप को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2:1-34 भी करते हैं। वैश्वमें न दृगणे या सापोक्षता तथा ही आदर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करता है, ना किसी को चाहता है, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, ये बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग चल रहा है मित्रों। मैं इसका उच्चारण करके जरूर बतलाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि श्लोक छोटा है लेकिन इसकी जो वाणी है वो बहुत मतलब ज्ञानता वश बहुत ज्यादा है। तो अगो यानी कि इसका जो श्लोक है, अगो जंतुरुनिशो सह मातमन सुख दुखियो ईश्वर प्रेत हो, मतलब जब ईश्वर कष्ट देता है, ईश्वर प्रेतितो हो कच्छित स्वर्ग वाश्वभर मेवाचा। यानी कि अर्थात मतलब जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। ये जो प्राणी है वो अपने सुख दुखों से निकलना ही नहीं चाहता। आज का जो समय है निर्धारित है आपको कितना काम करना चाहिए। हद से ज्यादा दिमाग को मत चलाइए, हद से ज्यादा काम मत कीजिए, जो जितना होता है उतना काम कीजिए। लेकिन जीव आत्मा जो है वो कारण स्वयं अपने सुख और दुखों का है। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, मतलब वो सुख दुख में पूरे तरीके से घुसा हुआ है, वो निकलना ही नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। लेकिन काय को इन कर्मों में लगा हुआ भाई? स्वर्ग भेजने वाले भगवान हरि हैं, नरक का द्वार दिखाने वाले भगवान हरि हैं। तो दोनों में वो आसक्त हैं। तू कौन सा मार्ग चुनेगा? मुझे तो इस संसार में रहना नहीं है, तो सीधा मेरा मार्ग जो है वो स्वर्ग की ओर जाएगा। जब मैं इस मोहग्रस्त में रहूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। स्पष्ट रूप से भगवान हरि आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जब स्वयं भगवान की इच्छा से मुझे नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो वो मतलब यहाँ पर आप जो आम मतलब जो प्राणी है वो ये सोच रहा होगा, जो भक्ति वेदना जानते हैं, जो भक्त हैं, जो पंडित विद्वान है, वो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो श्लोक है कृष्ण भावना के कर्म का, कि जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, मतलब हम इस संसार के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। इसी के अंदर मतलब कहने का मतलब है कि हम गड्ढे के मेंढक हैं। गड्ढे के मेंढक गड्ढे में आश्रित लेगा, उससे बाहर निकलने की चेष्टा नहीं कर। वो सोचता है कि मैं इससे बाहर निकलूंगा तो पता नहीं मेरा प्राण अंत ना हो जाए, जबकि वो जानता है कि प्राण अंत तो निश्चित है। जब प्राण निश्चित है तो फिर निकलने और जाने में क्या दिक्कत है भाई? जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। सत्य है, सब प्राणी सुख दुख के इस चुंगल में फंसे हुए हैं, इससे निकलना ही नहीं चाहते। यही अज्ञानता है। परमेश्वर की इच्छा से वह
स्वर्ग या नरक जाता है। मतलब स्वर्ग भेजने वाले भी ईश्वर है, नरक भेजने वाले भी ईश्वर है। दोनों का सामना आप कैसे करोगे कि नरक के द्वार तो उसके लिए है जो पूर्णतः आश्रित है इस भौतिक संसार के लिए, और जो इस संसार में भगवान का कर्म समझ के सारे कर्म करता है तो वो बुरा कर्म करेगा ही नहीं यार ये तो पाप कर्म है, मैं नहीं करूंगा भाई। अगर ये मेरी दृष्टि परनारी पे जा रही है, मैं अपनी दृष्टि घुमा लूंगा, मैं उसके प्रति आसक्त नहीं होऊंगा क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है, तो मेरे को नरक के द्वार खुलेंगे। तो मैं काहे को नरक में जाऊं थोड़ी सी सुख के लिए? अगर मुझे थोड़ा सा क्षणिक सुख प्राप्त होगा मैं चोरी करूं, क्यों करूं भाई? कब तक चलेगा? धन तो यही रहेगा, तो मैं काहे को दुख झेलूंगा? मैं थोड़े से सुख के लिए क्यों किसी को दुख दूं? तो पूर्णतः आश्रित हूं, तो मैं तो भाई इससे निकलना चाहता हूं। तो परमेश्वर में किया गया कर्म वो मिथ्या नहीं जाता, वही स्वर्ग का अधिकारी है। तो परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। तो क्यों ना हम स्वर्ग की कामना करें, भगवान के ही बतलाए हुए मार्ग पे चले, उनकी इच्छा से ही उनके कर्म करें। ये नहीं कि आप बुरा कर्म कर रहे हो, तो जैसे कि अब मैं कोई जाति का नहीं इसके अंदर मैं उल्लेख करूंगा, वो जब भी वो काम करते हैं तो वो मतलब उनका वो पाप कर्म कर रहे हैं तो उसमें भी ईश्वर का बीच में नाम लेते हैं। तो वो क्या है? वो अज्ञानता के वश में नरक के द्वार उनके लिए खुले हैं। वो सोचते हैं हम स्वर्ग के द्वार में आएंगे, लेकिन नरक के द्वार उनके लिए स्पष्ट रूप से खुले हैं क्योंकि उस नरक द्वार से वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित मतलब वायु जो है वो बादल को जिधर की हवा चलेगी उधर ही ले जाएगा, तो उससे प्रेरित है। जिस तरह वायु के द्वारा मतलब हवा के द्वारा प्रेरित मतलब उससे बादल बेचारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, प्रेरित रहते हैं, दुख व्यतीत करते हैं। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। अतः देहधारी जीव यानी कि जो हम इस संसार में जो जीव आत्मा है, जो देवधारी है, जिन्होंने देह धारण किया हुआ है, वो जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की यानी कि मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, उनकी उपेक्षा करता हूँ करने की अपनी अनादि यानी कि अपना सारा जीवन अंत तक अनादि जीवन अनादि काल तक प्रवृत्ति के कारण मतलब अनादि प्रवृत्ति के कारण जो ऐसे संसार चल रहा है अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। यानी कि हम मोह जाल में यानी कि हरि के मोह जाल में इस संसार की वस्तुओं से लुभावन हो जाते हैं, क्योंकि ये तो जो प्रक्रिया है अनादिकाल से चली आ रही है के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। तो हम लोग मोह माया में फंसते रहते हैं। तो फल स्वरूप उससे फल की क्या प्राप्ति होती? फल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी जबकि पता है कि इसका फल सच्चिदानंद भगवान स्वामी, तो फल स्वरूप यानी कि उसका जो फल मिलेगा फल स्वरूप हम जानते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप ये सब कुछ करने पे भगवान के जैसे भगवान का रूप है उनके स्वरूप होते हुए भी उनके स्वरूप मतलब भगवान का दर्जा प्राप्त होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता मतलब जो उसका अस्तित्व है वो अपने आप को क्या समझता है कि लघुता मतलब जो उसका मात्र कर्म है जो इस संसार के कारण लघुता के कारण लघु यानी कि घरों का काम इधर उधर का जो अपना झंझट है सुख दुख ये उसके कारण भगवान के प्रति सेवा करने के स्वरूप को भूल जाता है, लघुता में फंस जाता है। जैसे अब हम कहते यार ओहो मैं तो आज पूजा करना भूल गया, यार आज तो मैंने ये नहीं किया, मतलब मोह माया के अंदर कि यार मेरा समय जो है अब इन्होंने ये अब जो हमारे इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन्होंने कम से कम एक उनके अंदर बहुत सुंदर उनकी एक
बहुत अच्छी वो है कि वो समय के बहुत अनुकूलता होते हैं। 5 समय का उनका समय की नवाज है। वही चीज की व्याख्या है कि उस समय का अब वो बहुत अभाव रखते हैं, चाहे वो पंडित ही करते हैं, बाकी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उनका समय निश्चित होता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि आप काम में भगवान को भूल जाओ, यार आज तो मुझे समय नहीं मिला, मैं काम में लगा रहा, मतलब अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपको भगवान का भजन करने का, भगवान से जुड़ने का समय ही भूल गए। अरे आपको पता है भाई, मेरे को 8 बजे के बाद संध्या में हरि भजन करना है, 9 बजे के बाद करना, रात को 3 बजे करना, 4 करना, 5 करना, 6 करना है, 7 करना है, 10 बजे करना है। दिन में एक समय तो निश्चित होना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे में जब आपको समय मिले तो वो पूजा अर्चना भगवान की नहीं भूलनी चाहिए। तो फल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण, मतलब जो उसका अस्तित्व है, जो बंधन में फंसा हुआ, उसके कारण भगवान के प्रति सेवा करने के स्वरूप को भूल जाता है। इतना व्यस्त हो गया कि हरि भजन भूल गया कि भाई मुझे आज अंत में तो उसी के शरणागत में जाना है जिसको मैं भूला बैठा हूं। और इस तरह वह आविदा द्वारा बंदी बना लिया जाता है। मतलब आविदा यानी कि उसी कर्मों के द्वारा हमारी इंद्रियां विजय प्राप्त कर लेती हैं और उसको बंदे को बंदी बना लिया जाता है कि बेटा अब निकल के दिखा, तू कैसे निकलेगा, तू तो अब चारों तरफ से घिर गया। तो अज्ञानतावश यानी कि अज्ञानता के कारण अज्ञानतावश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन यानी कि अज्ञानता के वश में जाने के पश्चात जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन यानी कि उसके मोह के जो जाल हैं के लिए, यानी कि कहता है कि उसके भवबंधन यानी कि जो मोह ने उसको बांधा हुआ है, भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। मित्रों आगे ना बात, हरि महाराज ने स्पष्ट कहा कि मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूं। सब कुछ वो ज्ञान प्रदान करते हुए भी मेरे भेजे में क्यों नहीं आ रहा भाई कि मैं ये कर्म कर रहा है, इसके नहीं जी ये तो हरिष्ठा से मैं कर रहा हूं। ये कहा भगवान ने कहा कि आप ये इस बुरे कर्म में लगो, कब कहा उन्होंने? बिल्कुल नहीं कहा है, कोई शास्त्र में नहीं कहा है, कभी जिंदगी में नहीं कहा है। वो तो दया के पात्र है, निर्दयी नहीं है। हरि महाराज बहुत दयावान है। आप अगर उनकी भक्ति करते हैं और आपसे कोई भूल हो जाती है, आपको उस भूल की क्षमा करा के उससे निकाल देंगे आपको कि ले भाई अब तो शुद्धिकरण हो गया, अब मत जाइए उस रास्ते पे। निकालने के पश्चात फिर आप उस मार्ग पे जाते हो, इतने मोहग्रस्त हो गए हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मित्रों। इसलिए महाराज के ऊपर कोई मतलब दोष रोपण नहीं कर सकते, वो भी वो भी पाप लगता है मित्रों। हमें तो महसूस होता है ना, हरि महाराज को नहीं होता, हमें तो होता है। तो मित्रों अज्ञानता के वश जीव ये कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। मित्रों बहुत सुंदर, इसलिए मैं बहुत स्लो कर रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। मेरे मित्रगण भी ये कह देते हैं कि जी मैं जब ध्यान लगाता हूं तो मेरा ध्यान मोहग्रस्त हो जाता है, मैं कहीं और चला जाता हूं, मोह में फंस जाता हूं। तो इसमें हरि महाराज का को दोषी मानो, वो क्यों इधर उधर मेरे मन को भटकाते हैं? अरे भाई वो तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूं, ये तो तुम्हारे 3 गुण जो अंदर है वो उत्तरदायी हैं, तुम उनके प्रति आसक्त क्यों होते हो? मत हो। तो मित्रों इसे ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, उस ज्ञान तक आप जो अनुचित ज्ञान है, जो बहुत गुहा ज्ञान है, दिव्या ज्ञान है, उस तक पहुंचने के लिए स्वयं आपको अनुभव करना पड़ेगा। और उसकी पूर्ति के लिए, उसकी सहायता के लिए
जो हमारी आने वाले समय में जो पुस्तक का विमोचन होगा, जो पुस्तक जो है वो मार्केट में आएगी, आप लोग तक पहुंचेगी। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मित्रों, वो छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है, हम स्वयं लिख रहे हैं उसको, और स्वयं अनुभव, और जो शिष्य है, जो आम लोग हैं, उनका भी उसके अंदर विश्लेषण है। खाली मेरा वेदांत नहीं है उसमें, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बतलाना चाह रहा हूं कि आप उसके माध्यम से सत्य जान पाएंगे कि वास्तव में सत्य क्या है। अब कोई कहता है जीवन सत्य है जी, मृत्यु सत्य है जी, मरना सच है जी, ये झूठ है जी, ये सब कल्पना करते हैं। सत्य केवल एक ही है, वो है भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण, यही सत्य है। इसके अलावा सब पूरा भौतिक संसार झूठ है। मरना भी झूठ, जीना भी झूठ, वो तो प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी। एक ईश्वर ही सत्य है, तो उस सत्य को कभी मत भूलिए। तो इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2:1-34 भी कहते हैं और करते हैं कि वैश्व नद्रण है ना सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं। आगे बात मित्रों, भगवान को किसी से कोई घृणा नहीं, वो घृणा का, क्योंकि उनकी सृष्टि है, वो घृणा का पात्र कोई भी नहीं उनकी निगाह में। स्वयं तुम्हारे कर्म ही घृणा के पात्र बनते हैं मित्रों। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करता है, ना किसी को चाहता है, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि आपको चारों तरफ से यही व्यतीत होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ना किसी को चाहता है, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। भगवान जो है वो सबके लिए समतल है, सबको एक दृष्टि से वो देखते हैं। इसलिए सदैव भगवान हरि कृष्ण के द्वारा अपने आप को मानिए, जाने की कोशिश कीजिए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ दुर्गे की जय।